यह वीडियो समर्पित है मिस पूजा के नाम पे, क्योंकि उन्हीं की वजह से यूपीएससी ने इतना सिंपल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस किया। फॉर्म फिल बहुत सारे लोगों ने किया होगा और आफ्टर दैट सब लोग अपनी प्रिपरेशन में भी लग गए होंगे, जिसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपका करंट अफेयर। कई दुनिया की जानों को ये पास भी करवा देता है, कई बार फेल भी करवा देता है। जी हाँ, सही सुना, फेल भी करवा देता है। अब आज के सेशन में हम इसी करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को बताया, बट डिस्पाइट ऑफ दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आर स्टिल इन द डायलेमा। और कई लोग, देखो इंस्टीट्यूट्स जो है ना, इसी चीज़ के ऊपर बैठ कर खाते हैं कि करंट अफेयर स्टैटिक, तो एक बार स्टैटिक है ना भाई, कर लिया ख़त्म। लेकिन करंट अफेयर डायनामिक है, तो वो हर बार आपको ये दिखाएंगे कि देखो यूपीएससी के इतने सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए एंड दैट्स वाई यू शुड ज्वाइन आवर कोर्सेज। और हमारे कोर्स में ये होगा, ये होगा, एंड हमारा जो फीस है वो 5,000 होगी, 50,000 होगी, और अपनी किडनी बिकवा के और हमारे कोर्स को ले लो, और फिर उसके बाद हम आपका दिल, गुर्दा, हार्ट सब बिकवा देंगे। पर कोई बात नहीं। नाउ दिस इज़ अ आई ओपनिंग वीडियो फॉर द करंट अफेयर्स वंस फॉर ऑल। इसके बाद करंट अफेयर का कोई डाउट नहीं बचेगा। तो जो आपका ड्रीम है यूपीएससी का, इसको हम ड्रीम को हटाकर हम यहाँ पे रियलिटी लेकर आएंगे कि व्हाट शुड बी द रियलिटी ऑफ द करंट अफेयर्स एंड हाउ यू शुड प्रोसीड for qualifying the UPSC civil services examinations. And I'm not talking about just for the CSC, I am talking to you about the Indian Forest Service. देखो IFS से कई लोगों को बुरा लग जाता है क्योंकि IFS लिखते हैं, सो हम IFS से लिखेंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की नॉर्मली आपको जनरल कैटेगरी के अंदर 20+ मार्क्स देखने को मिलते हैं CSC की कट ऑफ से। तो इफ़ यू आर क्वालिफाइंग फॉर द IFS देन 100% यू आर डैम श्योर फॉर द कि आप CSC का मेंस तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को इसी नज़रिए से देखेंगे कि आप किस तरह से करंट अफेयर को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपका IFS का जो है ना प्री भी निकले और मेंस भी निकले, IFS का नहीं, सभी का, मतलब कभी भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूट किस तरह से करंट अफेयर मैगजीन्स को प्रिपेयर करते हैं। अब ये चीज़ क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर विच इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट। इसका रिप्लाई यहीं पे आपको मिलेगा। कैसे? जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो करंट अफेयर्स की मैगजीन बनाते हैं। सपोज मान लो A इंस्टीट्यूट है, B इंस्टीट्यूट है, C इंस्टीट्यूट है, D इंस्टीट्यूट है। इसने बोला हम अपनी मैगजीन्स बनाएंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर की मैगजीन्स कहाँ से बनती है? न्यूज़ से, PIB से। ठीक है, ये आपका PIB है और यही आपका न्यूज़ है, मान लो, लेट्स से दिस। अब A इसमें से भी बनाएगा, B भी इसमें से बनाएगा, C भी इसमें से बनाएगा, D भी इसमें से बनाएगा। तो हर कोई बना तो इसी कंटेंट में से रहा है। सो कंटेंट इज सेम। ठीक है, तो आपको इस झंझट में पड़े बिना कि A इंस्टीट्यूट की करें, B की करें, C की करें, D की करें, इन सभी का एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 10 पॉइंट इसने बनाए होंगे, 10 इसने, 10 इसने, 10 इसने। इन इसके और इसके आपस में 8 कॉमन होंगे, 2 अलग होंगे। इसके और इसके आपस में 7 कॉमन होंगे, 3 अलग होंगे। सो जिस भी मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, पर लगभग कंटेंट जो है वो सेम ही रहता है हर इंस्टीट्यूट की मैगजीन का। तो ये बात अपने दिमाग में सेट करके रख लें कि किसी टॉपर के कहने के ऊपर जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको छोड़कर नई चीज़ की तरफ शिफ्ट बिल्कुल भी ना करें। देन विच इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट। देखो किच इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन बेस्ट है। बहुत सारे लोगों को टॉपर्स ने कहा है कि भाई जो है ना, इस इंस्टीट्यूट की बहुत ही बढ़िया आपको मैगज़ीन देखने को आती है, तो आप इस इंस्टीट्यूट को कीजिए। बट आई स्ट्रेट अवे रिजेक्ट दिस इंस्टीट्यूट। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जिन्होंने 2, 3, 4 अटैम्प्ट दे रखे हैं अच्छे से, और अटैम्प्ट इन द सेंस नॉट जस्ट द अटैम्प्ट बट दे हैव रिटन द मीन्स, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि दे कैन गो फॉर दिस। ठीक है, क्योंकि दुनिया बोलती है, टॉपर बोलते हैं, मैं भी टॉपर के अगेंस्ट में जाने वाला कौन हूँ, पर एनीवे कोई बात नहीं। लेकिन बाकी सब लोगों को, उनको भी, चाहे वो रिपीटर्स हो, नहीं हो, 6th अटैम्प्ट हो, उनको भी मैं बोलूँगा कि इस इंस्टीट्यूट के लिए ना जाए। रीज़न क्या है इसका? बड़ा सिंपल सा है कि जब आप इंस्टीट्यूट की इस मैगज़ीन को पढ़ना शुरू करेंगे, तो सपोज़ मान लो आपका COP29 के बारे में बात बताया गया कि अजरबैजान के अंदर है, उसकी जो है ना एक मीटिंग हुई, उसकी दूसरी मीटिंग हुई, उसकी तीसरी मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के अंदर क्या निकला, इसमें क्या निकला, इसमें क्या निकला, एंड बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। सो जो बढ़िया स्किम्ड प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको पता चलता है कि इस इन्फॉर्मेशन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ज़्यादा हमें एकदम डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर से करके जाएंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। आना होगा उसी में से आ जाएगा। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं या जो यूट्यूब से देख के प्रेरित होते हैं, दे माइट फाइंड आउट कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कलाकारी कहाँ पे आती है? कलाकारी यहाँ पे आती है कि भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अथाह है। अब ये इन्फॉर्मेशन और आपके ब्रेन की कैपेसिटी, उसके ऊपर बहुत तगड़ा डिपेंड करता है। ब्रेन की कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब है, आपका ब्रेन एक लिमिटेड टाइप की इन्फॉर्मेशन लिमिटेड टाइप से ही प्रिजर्व करके रख सकता है।
अगर आप मान लो 4 पेजेस के अंदर COP29 पढ़े जा रहे हो और उसमें से मतलब दिमाग फट जाएगा, चौथे पेज तक पहुँचते पहुँचते आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ भी होता होगा कि उनसे विज़न की मैगज़ीन पढ़ी ही नहीं जा रही है, वो बीच में ही मतलब रुक जा रहे हैं। तो फिर वो वीडियो देखते हैं कि भाई वीडियो कौन सी, और फिर उस वीडियो के थ्रू कवर करते हैं, बट डिस्पाइट कवरिंग फ्रॉम द वीडियो उनका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। प्रोसेस इन द सेंस उसको एक्लेमेटाइज नहीं कर पाता, मतलब एक्लेमेटाइज गलत वर्ड है, मतलब उसको अपने अंदर समावेशित नहीं कर पाता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और जब तक आप उसको अपने दिमाग में सेट नहीं करोगे, उसको यूज़ नहीं करोगे, तब तक वो पेपर के अंदर आपको ऐसे धोखा देगा, ABCD, सर मुझे पता है ना A होगा ना D होगा, B और C में से एक होगा, मैंने लगाया C, यहाँ मैंने लगाया B और आंसर था C, मैंने लगाया C और आंसर था B। तो ऐसा धोखा मिलता रहेगा। इसके लिए आपको आपके ब्रेन को अच्छे से ट्रेन होना ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक और ट्रैप आता है। ट्रैप नंबर 1 तो आपने देख लिया कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। दूसरा ट्रैप नंबर आता है PT 365 वर्सेस मंथली मैगजीन्स का। अभी PT 365 चरम सीमा के ऊपर चल रही हैं, बहुत सारे लोग वीडियोज़ अलग अलग तरीके से मिलती हैं या फिर मैगजीन्स हैं उनको कवर करने में लगे हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोज़ है। बट लेट मी टेल यू भाई वेरी क्लियरली, हमारी ह्यूमन की जो मेमोरी है वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है। कोई भी अपने आप में कोई भी क्वेश्चन का आंसर सोच कर देखो, आपको कभी भी ऐसे इन्फॉर्मेशन डेटा के फॉर्म में नहीं दिखेगा, आपको पेज आपकी नज़र में आएगा कि उस पेज के इस तरफ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था, इधर था कि इधर था। तो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है। पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 बार इस पेज को देखना पड़ेगा। अब सोचो, जो PT की मैगज़ीन आपकी ही मार्च में रही है, अप्रैल में जो अगर मैगज़ीन आ रही है, और उस समय पे आपको टेस्ट भी लगाना है, उस समय पे आपका स्टैटिक का कुछ प्रोपोर्शन भी छूटा हुआ है, उस समय पे आपकी कुछ और चीज़ें भी बची हुई हैं, वो करोगे, या जो ये नए नए पेजेस आपके दिमाग में आएंगे उनको प्रिजर्व करके रखोगे। और ये अपने बैक एक्सपीरियंस से आप लोग सोचिए कि क्या आपने उस समय पे जब वो किया था वो पेपर के अंदर यूटिलाइज हुआ था कि नहीं हुआ था। यहाँ पे ये एकदम हार्श वर्ड है, हार्श ट्रूथ है, पर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मंथली मैगजीन्स आर वेरी गुड, मंथली मैगजीन्स को करना चाहिए चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट की हो। रीज़न क्यों है? क्योंकि यही मंथली मैगजीन्स को आप 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। प्लस में यही मंथली मैगजीन्स प्री पास होने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। प्री इज़ नथिंग। प्री के बाद मेन गेम शुरू होता है, मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जब आप मेंस के अंदर जाएंगे ना, तो सेम याद की हुई चीज़ें आपको यहाँ पर रिकॉल करने में आसानी रहेगी, और इसी मैगज़ीन को आप रिवाइज़ करेंगे। उस समय पे मेंस 365 में फंसने की बजाय उस समय पे आप इसी चीज़ को रिवाइज़ करेंगे, और चुटकियों में आपका करंट अफेयर आपकी उंगलियों के ऊपर होगा, और आप बेटर पोजीशन के अंदर होंगे। अपने उस डेटा को जो आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया है उसे आंसर्स में लिखने के लिए, यूज़ करने के लिए, इंटरव्यू में बोलने के लिए, rather than going on the very new pages। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये होगा। देन हाउ टू रिमेंबर द करंट अफेयर्स। इसको याद करने के सिंपल सी ट्रिक है, मैक्स टू मैक्स 5 बार पढ़ो, ख़त्म। पढ़ना है, याद नहीं करना है। कॉलेज टाइप का सीन नहीं है कि इसके ऊपर आपको हाथ रख के पढ़ना है। इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, मतलब क्या है, कहाँ पे हुआ, ठीक है, पढ़ते हुए चले गए। एक्टिव पढ़ना है, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे बचपन में स्कूल में है ना पहाड़ के रट्टे लगाते थे, तो ऐसे नहीं करना। थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए पढ़ना है, पर याद करने की कोशिश नहीं करनी। 5 बार जब आप उसको पढ़ोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और देयर विल बी नो चांसेस कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से गलत करके आ जाओ उसको। तो करंट अफेयर को करने का यही एक तरीका होता है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और यही तरीका, देखो वही चीज़ आके फंस जाती है। अगर कोई मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर अगर कोई करंट अफेयर आ रहा है, तो हाउ यू कैन मग दैट अप, आप कर ही नहीं सकते। दिमाग मतलब वहीं पे सोचो, उससे बढ़िया आप अपना स्टैटिक रिवाइज कर लो। तो और ये जो है ना फिर पेपर के एंड में जाके क्या बनाता है, एंजाइटी, और यही एंजाइटी फिर बेड़ा गर्क, पूरे का पूरा बेड़ा गर्क कर देता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर हम जनवरी से लेके और पूरा ईयर दिसंबर प्लस में नेक्स्ट ईयर जब तक प्रीलिम्स नहीं होता तब तक पढ़ें, कि मतलब एकदम सिर्फ 12 से 12 महीने कट टू कट का पढ़ें। जितने भी पास हुए होने वाले बंदे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। यू विल फाइंड आउट कि आप कितना भी पढ़ें, मिनिमम मैं कहूँगा 8 महीने, 12 महीने जाएँ बहुत बढ़िया है, जनवरी तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपने पहले प्रिपेयर किया, देखो
ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके रीसेंट टाइम से आते हैं, बहुत पुराने क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके। तो अगर आप उसको थोड़ा सा, और वो ऐसा होता है बहुत ही डोमिनेटिंग क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल उस समय की कोई फुद्दू सी करंट अफेयर से निकाल के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अच्छे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी जा सकते हैं। कॉस्ट आउटपुट रेशियो आपको पिछले 12 महीने का ज़्यादा दिखाई देगा रेदर देन गोइंग थ्रू द जनवरी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो पूरे साल न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, हमने तो पूरे साल न्यूज़पेपर में एक भैया थे वो द हिंदू का एडिटोरियल करवाते थे, उसके नोट्स भी बनाए हैं। नो यूटिलाइजेशन है ही नहीं उनका कुछ यूटिलाइजेशन। तो क्या न्यूज़पेपर का यूटिलाइजेशन नहीं है? नहीं, न्यूज़पेपर का यूटिलाइजेशन बिल्कुल है, क्योंकि व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर यू आर रीडिंग इट फ्रॉम द एक्टिव माइंड। आप अपने एक्टिव माइंड के साथ पढ़ते हो, ठीक है। एक्टिव माइंड के साथ मतलब आप फोटो देखते हो, आपको पता होता है कि भाई जो है ना इंडिया की एक्सरसाइज यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे एक विक्रांत का फोटो छपा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था विशाखापट्टनम के अंदर, हाँ विशाखापट्टनम हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये रोल होता है न्यूज़पेपर का। इस समय पे न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अपना सिर्फ मैगजीन्स की तरफ ध्यान दो। मैगजीन्स की तरफ ध्यान दो, कौन सी? मंथली मैगजीन्स की तरफ, क्योंकि वो आपको मेंस के अंदर भी काम में आएंगी। अब कुछ क्वेश्चंस होगा कि सर मंथली मैगजीन्स, कुछ लोग हैं ना सीधा पकड़ने के शुरू करेंगे। मान लो अभी 2025 चल रहा है तो दे विल स्टार्ट इट फ्रॉम द जून, ठीक है। कई लोग तो ऐसे होते हैं महान अनुभव, वो जनवरी 2024 से पढ़ना शुरू करेंगे, पहले इसकी मैगजीन फिर उसकी मैगजीन, फिर ऐसे ऐसे करके आगे चलेंगे। मैं सीधा एक क्रिस्प वे के अंदर आपको बताता हूँ, आपको मैगजीन जो है ना वो किस तरह से करनी होती है। अभी मान लो सपोज जनवरी चल रहा है और दिसंबर की करंट अफेयर की मैगजीन्स आ चुकी हैं, तो सबसे पहले दिसंबर 2024 के करंट अफेयर की मैगजीन कर लो, ठीक है। अगले 2 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर लो। कैसे करोगे ख़त्म? पूरा टाइम बैठ के मैगजीन को नहीं देना, सुबह का 1.5 घंटा मैगजीन को देना है, ठीक है। शाम को सोते हुए या उससे पहले बीच में कहीं पे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इस तरह से देना है आपको मैगजीन को। 2-2 घंटे 2 दिन दोगे, ठीक है। 2-2 घंटे 2 दिन या 3 दिन अगर आप दोगे तो 3 दिन के अंदर 1 महीने की करंट अफेयर की मैगजीन बड़े आराम से निपट जाएगी, ठीक है। सो दिसंबर 2024 की हो गई। फिर मान लो जनवरी सरपास हो गया और जनवरी की 2 से 5 तारीख आ गई, उस समय पे आपको नवंबर करना है, नवंबर 2024। फिर मान लो आपकी मान लो 7-8 तारीख तक आपने अक्टूबर 2024 की कर ली। फिर मान लो 10 तारीख आ गई और उस समय पे आपकी जनवरी वाली आ गई, तो फिर आपको जनवरी 2025 की आपको करंट अफेयर मैगजीन करनी है। फिर 15 तारीख तक आपको जो है ना अक्टूबर से पिछले वाला सितंबर 2024 वाली करनी है। इस तरह से रिवर्स में आपको चलना है। करंट की जो चीज़ है उसको छोड़ना नहीं है, बीच में अगर टाइम मिले तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी इसको करते हुए चलना है। पहली बार इसको आप पढ़ोगे तो 6 घंटे लगेंगे, सेकंड टाइम आप पढ़ोगे 2 घंटे में पूरी मैगजीन पढ़ोगे, थर्ड टाइम आप पढ़ोगे 1 घंटे में, फोर्थ टाइम पढ़ोगे तो 30 मिनट के अंदर, और फिफ्थ टाइम ऐसे पेजों को जैसे आप कॉलेज में जाने से पहले पेजों को ऐसे जस्ट आंखों के सामने से निकालते थे वैसे ही निकालोगे, एंड यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट ऑन योर करंट अफेयर्स। ये हुई बात इसकी, ठीक है। अब मुझे क्या लगता है, जो वी की मैगजीन्स हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स हैं, इनके साथ मुझे इसके साथ प्रॉब्लम यही लगती है कि जो अगर न्यू कमर है उसको इन्फॉर्मेशन सेग्रीगेट नहीं करनी आती और वो फंस जाता है। आप कभी भी यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करो एंड यू विल फाइंड आउट द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड ऑन द करंट अफेयर आर फ्रॉम द वेरी बेसिक थीम्स। बहुत ही बेसिक थीम से पूछे हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो अलग होंगे डेफिनेटली, पर बेसिक थीम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो ना भाई। एक सपोज मान लो यूपीएससी ने 30 क्वेश्चन पूछे करंट अफेयर के, जिसमें से मान लो 5 क्वेश्चन जो है ना एकदम टाइट वाले थे और बाकी के 25 क्वेश्चन एकदम सिंपल वाले थे। तो आप सिंपल वालों की कुर्बानी दे देते हो इन 5 क्वेश्चन के लिए, और हमेशा यही होता है जो पूरी दुनिया का गलत होता है वो आपका सही होता है, लेकिन जो पूरी दुनिया का सही होता है वो आप गलत करके आते हो, और इस वजह से प्रीलिम्स फिर से अटक जाता है। तो ऐसी गलती इस बार नहीं करनी है आप लोगों को। आप लोगों को वो मैगज़ीन उठानी है जो अच्छी रहे। अब हमारा क्या इनिशिएटिव है इस सेंस के अंदर? इस सेंस में वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2 इनिशिएटिव्स। एक तो इनिशिएटिव मेरा है करंट अफेयर का, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री, और ये करंट अफेयर की मैगज़ीन मैं जो है ना यूटिलाइज़ करूँगा पीडब्ल्यू की, फिज़िक्स वाला ओनली आईएएस की जो मैगज़ीन है, आई विल कवर दैट इन दैट पर्सपेक्टिव कि भाई आपको कैसे प्रीलिम्स के लिए तैयार होना। बहुत जल्दी से हम मंथली मैगजीन्स को कंप्लीट करते हुए निकल जाएंगे। फेब के एंड तक, फेब मार्च के एंड तक अपन पूरा कर चुके होंगे। मार्च का एंड नहीं, फेब और मार्च के मिड तक हम सारी के सारी 12 महीने की मैगजीन्स को निपटा चुके होंगे। तो ये तो है भाई मेरा फ्री इनिशिएटिव। एक दूसरा और इनिशिएटिव है, अभी इस समय पर रिसेंटली बीपीएससी का रिजल्ट आया है, यूपी पीसीएस का भी प्री का रिजल्ट आ ही जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे लोग मेंस के लिए अपीयर होंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या चीज़ लगती है, जस्ट एक फ्यू सेकंड्स ऑफ यू और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हो उनके लिए भी, आपको इंस्टीट्यूट
जो है ना वो अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करता है, कंटेंट प्रोवाइड करता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं मेरे साथ आप पढ़ाई कीजिए और मैं आपको जो है ना पेपर क्रैक करा दूंगा, बट दे नेवर टेल यू कि आपको इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करनी होती है। ठीक है, आप कंजंक्शंस कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है, कंजंक्शंस कैसे बिल्ड करेंगे, आप फ्लो कैसे लेके आना चाहिए, आप ट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं जो आप मेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एंड हाँ, जो मेंस में इस्तेमाल होने वाली ट्रिक्स हैं वो कहीं 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 ज़्यादा होती हैं प्रीलिम्स के मुकाबले, एंड दे आर वेरी सुपर हेल्पफुल, बहुत तगड़ी हेल्पफुल होती हैं और मिनिमम आपके 50 नंबर तक उठा के लेके जाती हैं। ठीक है, कैसे आपको सिलेबस को डिकोड करना है, कैसे आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है, किस किस स्टेज के अंदर आपको आंसर राइटिंग। कई लोग बोलते हैं कि भाई डेली 2 आंसर्स लिखना शुरू कर दो। भाई आंसर राइटिंग इज़ अ स्किल और ये प्रैक्टिस के साथ आती है, करेक्ट है। अगर आपने गलत प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया डेली डेली डेली, 20-22 दिन के बाद यही प्रैक्टिस आपकी हैबिट हो जाएगी, चाह कर भी आप नहीं हटा पाओगे। और मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट थे और उन्होंने बहुत समय के बाद आंसर राइटिंग शुरू की और डेली वो आंसर्स लिखते थे और डेली उनके आंसर्स में क्या था, कंक्लूजन में ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ और पावर दो, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ, पावर दो। चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दो, सेम चीज़। बंदे की हैबिट ऐसी हो गई थी कि उसको एक ही चीज़ आती थी, वही इसमें चिपकाता रहता था और सभी के क्वेश्चंस का आंसर सेम। तो आई फाइंड आउट कि भाई ये क्यों, तो बोले कि ये है ना सर दिमाग में मतलब ऐसा छप गया ये बार बार करने से। तो मैंने कहा ब्रेक दो भाई, ठीक है, एक आंसर लिखो, उसके बाद यू मस्ट गिव सम ब्रेक और आफ्टर दैट आपको जो है ना नेक्स्ट आंसर लिखना है। फिर अभी रिसेंटली मैं अपने कुछ और स्टूडेंट से बात कर रहा था, दे आर राइटिंग जस्ट द फुल फ्लेज थिंग। एनीवे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई ऐसे के अंदर आपको क्या ट्रिक खेलनी पड़ेगी, GS1 में क्या है, GS2 में क्या, GS3 में क्या, GS4 में क्या, अलग अलग जो है ना आप स्टेट स्पेसिफिक चीज़ों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट वुड बी अ मेंटोरशिप काइंड ऑफ बैच। ठीक है, आपका मेंटोरशिप काइंड ऑफ बैच होगा और इसके अंदर आई विल टेल यू कि आपको कैसे कैसे अच्छे तरीके से आप बाकी लोगों से, देखो जो लोग 4-5 मेंस लिख चुके हैं उनके लिए ये बैच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है, दे हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। बट जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं, दिस इज़ फॉर देम कि उनको मैं इतना ट्रेन कर दूं कि उन्हें ऐसा लगे कि वो फर्स्ट टाइम मेंस नहीं लिख रहे हैं, वो 4th-5th जो मेंस लिख रहे हैं बच्चे, उनके इक्विवेलेंट में उनके पास जो है ना वो ट्रिक्स खेल सकते हैं। अब उनके पास भी वो स्ट्रेंथ है और वो उसी तरह से अपने माइंड को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एंड गेट अ फेयर बेटर हाई चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग द मेंस एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ फॉर देम एंड दिस वुड बी अ पेड इनिशिएटिव। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव वांट टू नो कि भाई कितने लोग इसके लिए रेडी हैं, और जैसा आपका रिस्पांस होगा उसके हिसाब से वी विल ट्राई टू इनिशिएट दैट। बट एनीवे प्रीलिम्स वाला बैच तो हम फ्री ही रखेंगे, दैट इज़ PW की मैगज़ीन को देखेंगे अगर स्ट्राइक नहीं आती है तो, पर कोई बात नहीं, करेंगे इसको, ठीक है। और हैव अ नाइस डे, एन्जॉय द डे। अब 1-2 वीडियो और हैं उसके ऊपर भी बनानी है, आपके EPFO वगैरह के ऊपर। यार स्टूडेंट्स को बहुत बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आजकल। एनीवे हैव अ नाइस डे, एन्जॉय द रेस्ट ऑफ डे, ऑल द बेस्ट।